हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि हमारे पास इससे पहले हमने देखा था, क्या था हमारे पास ए ग्रेटर देन बी। तो क्या कहा था हमने, जैसे कि ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू है 6, तो अगर हम ये कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इसका जो नेगेशन होगा वो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी नेगेशन ये क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स होगा तो हमें कुछ करना है ऑपरेशन, अगर ये ट्रू होगा तो हमें कुछ करना है ऑपरेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई एक स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर ये ट्रू होता है तो हमें ये ऑपरेशन करना है, लेकिन अगर ट्रू नहीं होता है तो हमें ये ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन टू, ऑपरेशन वन, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास आते हैं इफ एल्स, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम इसे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डू समथिंग, ठीक है, एल्स डू समथिंग। ये एल्स का मतलब क्या है कि ये नेगेशन ऑफ ए इंटू ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि अगर ये ट्रू हुआ तो हमें ये ऑपरेशन करना है, अगर ये फॉल्स हुआ तो हमें कुछ और ऑपरेशन करना है। आइए देखते हैं इसे कोड में। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ए और बी ले लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमें प्रिंट करना है कि ए ग्रेटर देन बी है। एल्स हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। इसे रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया हमारा, तो हमारा क्या है, ए की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए ग्रेटर देन बी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये एल्स में जाएगा और ये क्या लिखेगा, ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। इस तरह से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये होता है हमारा इफ एल्स बोलते हैं इसे, ठीक है। इफ दिस इज ट्रू डू दिस, एल्स डू दिस। यहाँ पे हम सिंपली इसे लिख के कर सकते हैं, ट्रू इफ ट्रू देन डू दिस, if true then let print it true else false, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रिंट ट्रू करेगी, क्योंकि हमेशा क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू ट्रू होता है, ठीक है। इस ट्रू को ही हमने बी ग्रेटर देन अगर ए लिखा तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, बुलियन ट्रू हो गई। इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं इफ एल्स में, जैसे कि हमारे पास इंट सी इक्वल टू 30 डी इक्वल टू 40 थी, तो अगर हमें इंट बी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, बेसिकली फॉल्स हो जाएगी। तो ये कहाँ जाएगी, एल्स में, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें लिख सकते हैं डी इज ग्रेटर देन सी। डी इज ग्रेटर देन सी का मतलब क्या हो गया, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। एंड ऑपरेटर में क्या होता था, अगर दोनों ट्रू है तो ही ये ट्रू होता है, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाता है। जैसे कि और ऑपरेटर में ऐसा नहीं था, अगर हम और के साथ इसे करेंगे, अगर ये हम फॉल्स भी रहने दें, सी ग्रेटर देन डी, सी ग्रेटर देन डी क्या है हमारा, फॉल्स है। इसे रन करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ट्रू, एक भी अगर ट्रू है, ठीक है। ये था हमारा इफ ऑपरेटर। चलिए इसे सिंपल कर लेते हैं, हम जो कर रहे थे पहले, बी इज ग्रेटर देन ए, तो हमें क्या लिखना है,
बी ग्रेटर देन ए, और अगर ये फॉल्स हुआ इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर देन बी है। ठीक है, रन करते हैं इसे, तो हमारा क्या है, बी ग्रेटर देन ए है। अब अगर हमारा ए और बी इक्वल हो तो क्या होगा, ये क्या हुआ, एल्स में चला गया, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए फॉल्स हो गया तो ये हो गया। लेकिन हमारे पास क्या इक्वल है, इसके लिए हमारे पास क्या आते हैं, एक और आता है एल्स इफ एल्स इफ। ठीक है, अब वो समझते हैं इफ एल्स इफ क्या होता है पहले। ठीक है, तो हमारे पास ए इक्वल टू 10 है और बी इक्वल टू भी 10 है। अगर हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन डू समथिंग एल्स, डू समथिंग। लेकिन अगर में एक और कंडीशन अगर चेक करना हो, एल्स इफ ए इक्वल टू बी देन डू दिस, एल्स ओनली वी कैन से बी इज लेस देन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे सही कर लेते हैं कोड को। यहाँ पे हम लोग एक और कंडीशन जोड़ सकते हैं, एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ओनली टेल ए इज ग्रेटर देन बी। अगर दोनों नहीं है इसका मतलब क्या है, हमारा ए है बी के इक्वल है। ठीक है, इसे रन करते हैं। अब क्या होगा, ये आएगा इस एल्स ब्लॉक में, पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, फिर एल्स के इफ़ वाले कंडीशन को चेक करेगी, फिर यहाँ नहीं होगी, तो ही हम कह सकते हैं ए बी के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमारा है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, चलिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं इफ़ एल्स को। ठीक है, जो हमारा इफ़ एल्स था, इसे लिख लेते हैं बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। ठीक है, ये सही है क्या, ठीक है, या तो बी ग्रेटर देन है और इक्वल है, अगर बी ग्रेटर देन ए है तो बी ग्रेटर देन ए लिखेंगे, अगर ए लेस देन इक्वल टू बी है तो ए लेस देन इक्वल टू बी लिखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर सॉरी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, अब चलिए इसको लिखने का एक नया तरीका होता है जो कि हमने ऑपरेटर में छोड़ा था। एक हमारा ऑपरेटर होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, उसमें हम इस तरह से लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में, चलिए इसे हम लोग, ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो हमें क्या प्रिंट करना है, ट्रू, या फिर कोई सिस्टम कुछ भी करना चाहते हैं हम। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ए को सी में स्टोर करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को ही हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर हमारा ए ग्रेटर देन बी है तो हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है, रन करते हैं, इस रिजल्ट को हमें प्रिंट नहीं किया है। ए इज लेस देन बी, तो बेसिकली हमने क्या किया, इस 4 लाइन को हमने एक लाइन में लिखा, 2 लाइन में बेसिकली। इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या करता है, वो पहले कंडीशन डालते हैं, अगर ये ट्रू हुआ तो जो पहला है उसे प्रिंट करेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये कॉलम के पास।
ठीक है, आइए टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कंडीशन होती है, और इसके बाद होते हैं क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो प्रिंट होता है रिजल्ट, और अगर फॉल्स हुई तो वो कॉलन के बाद की प्रिंट होती है, या तो ये या ये। अगर ये ट्रू हुई और अगर नहीं हुई तो ये वाली प्लेस हमारे प्रिंट होती है, जो हमने अभी रन करके देखा। तो रिजल्ट में हमने अगर a ग्रेटर देन b ट्रू है तो ये सेव होगा, एल्स ये सेव होगा। ठीक है, तो ये टर्नरी से हम इफ एल्स से टर्नरी बना सकते हैं और टर्नरी से इफ एल्स बना सकते हैं। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।